ऐसी कहानी जहां एक साधारण सा दिखने वाला लड़का अंदर से एक खतरनाक फाइटर निकलने वाला है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक सुपरमार्केट से। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा होता है, लोग अपनी अपनी शॉपिंग में लगे हुए। तभी अचानक माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है। एक औरत गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अब सामने खड़ा होता है एक लड़का जो इस मार्केट में काम करता है। वो बिल्कुल शांत अंदाज में पूछता है, मैम, क्या आपके पास रसीद है? अब यहां पर जो जवाब आता है वो थोड़ा क्लासिक होता है। औरत गुस्से में कहती है, क्या मुझे मेरी सिगरेट के पैसे वापस लेने के लिए भी रसीद चाहिए होगी? अब भाई, ये वही सवाल है जो हर दुकानदार के दिल में डर पैदा कर देता है। लेकिन हमारा ये लड़का बिना डरे बोलता है, हां मैम, रसीद जरूरी है। बस फिर क्या, औरत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जब कोई रिफंड मांगे तो तुम्हें दे देना चाहिए। अब यहां अगर कोई और होता तो शायद डर जाता, लेकिन हमारा ये लड़का थोड़ा अलग है। वो बिल्कुल कूल अंदाज में एक मच्छर मारने वाला उठाता है और ऐसे ही कैजुअली बोलता है, आजकल ये मच्छर भी बहुत परेशान करने लगे हैं। अब ये लाइन टेक्निकली मच्छरों के लिए थी, लेकिन मैसेज साफ था। औरत तुरंत समझ जाती है कि मामला क्या है और बिना कुछ बोले वहां से खिसक लेती है। सच बताऊं तो कभी कभी सीधा जवाब देने से अच्छा होता है। ऐसा इनडायरेक्ट तरीका। अब सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है रात का समय। पूरा मार्केट बंद हो चुका है, चारों तरफ सन्नाटा है। तभी अचानक गेट खुलता है और कोई अंदर आता है। पहले तो थोड़ा सस्पेंस बनता है, लेकिन फिर पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसी लड़के का दोस्त है। अब जैसे ही उसका चेहरा दिखाया जाता है, हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं और यहीं से पता चलता है कि वो कोई आम लड़का नहीं है बल्कि एक फाइटर है। उसकी एक फाइट होने वाली है इस संडे। वो अपने दोस्त से कहता है कि वो वहां आकर उसका मैच देखे, लेकिन हमारा सुपरमार्केट वाला लड़का साफ मना कर देता है, मैं देखने नहीं आ सकता। अब यहां पर उसका दोस्त उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है। वो कहता है, ये टीनेजर एफसी टूर्नामेंट है, अगर मैं इसे जीत गया तो मैं प्रोफेशनल बन जाऊंगा। अब ये सुनकर हमारा हीरो थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहता है, ओह प्रोफेशनल, जैसे उसे कोई खास फर्क ही नहीं पड़ता। और उसका दोस्त ये सोचकर हैरान हो जाता है, क्या इसे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? मतलब भाई, एक बंदा अपना करियर बनाने जा रहा है और सामने वाला ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे किसी ने कहा हो, मैं आज मैगी बनाने वाला हूं। लेकिन काफी कोशिशों के बाद आखिरकार वो उसे मना ही लेता है। अब अगला सीन आता है दिन का, जहां हम देखते हैं एक जिम के बाहर वही सुपरमार्केट वाला लड़का खड़ा है। और यहीं पर एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, क्योंकि यही लड़का असल में हमारी कहानी का हीरो है। वो अपने दोस्त को फोन करता है और कहता है, आज तुम्हारा मैच नहीं है क्या? तुम आ नहीं रहे हो? उसका दोस्त जवाब देता है, तुम अंदर जाओ, मैं आ जाऊंगा। अब हमारा हीरो अंदर जाने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, उफ, ये लोग भी कितने अजीब हैं, इतनी अंधेरी जगह में टूर्नामेंट कर रहे हैं। और सच कहूं तो ये बात तो सही है। मतलब भाई, फाइट हो रही है या हॉरर मूवी शूट हो रही है? खैर, वो अंदर जाता है और वहां पहले से एक मैच चल रहा होता है। सीन काफी इंटेंस होता है। एक फाइटर दूसरे को लगातार पंच मार रहा होता है, लेकिन सामने वाला बहुत ही स्मार्ट तरीके से बचता है और फिर मौका देखकर एक जोरदार पंच मारता है और उसके बाद एक किक, और बस सामने वाला सीधे जमीन पर गिर जाता है। पूरा हॉल शोर से गूंज उठता है। लोग चिल्ला रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, और जो फाइटर जीता है वो अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है। हर तरफ एक्साइटमेंट है, एनर्जी है, एड्रेनलिन है, और इस पूरे माहौल के बीच हमारा हीरो खड़ा है, बिल्कुल ध्यान से सब कुछ देख रहा है। उसकी आंखों में एक अलग ही फोकस है, जैसे वो सिर्फ फाइट नहीं देख रहा बल्कि कुछ सीख रहा है, कुछ समझ रहा है। अब यहां एक बात क्लियर हो जाती है, ये लड़का भले ही अभी तक शांत और साधारण दिख रहा हो, लेकिन इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा छुपा हुआ है। तभी हमारा हीरो वहां खड़ा सब कुछ बड़े ध्यान से देख ही रहा होता है कि अचानक कोई उसे आवाज देता है, ओए! वो मुड़कर देखता है और सामने वहीं उसका दोस्त खड़ा होता है,
जिसके लिए वो यहां आया था। वो थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहता है, क्या बात है, इतने खोए खोए से कहां हो? हमारा हीरो हल्का सा सिर हिलाते हुए जवाब देता है, कुछ नहीं, बस मुझे ये सब देखने की आदत नहीं है। दोस्त मुस्कुराते हुए कहता है, क्या ये कमाल नहीं है? अब हमारा हीरो थोड़ा सा मुंह बनाकर कहता है, हां, मतलब साफ था, उसे अभी भी ये सब उतना खास नहीं लग रहा था। तभी अचानक एक आदमी आता है और कहता है, तुम्हारे मैच का टाइम हो गया है। ये सुनते ही उसका दोस्त हीरो की तरफ देखता है और कहता है, ये मेरा मैच है, मुझे चीयर करना मत भूलना। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब पूरा माहौल और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। रिंग के पास खड़ा रेफरी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, सज्जनों और महिलाओं, हमारा अगला मैच शुरू होने वाला है। भीड़ एकदम शांत हो जाती है। सबकी नजरें रिंग पर टिक जाती हैं। एक तरफ हैं जियोंग-हवान ली और दूसरी तरफ लाल बालों का तूफान ही सोप चोई। नाम सुनते ही भीड़ में हलचल मच जाती है। शोर, तालियां और चिल्लाहट, पूरा माहौल जैसे बिजली की तरह चार्ज हो चुका होता है। हमारा हीरो एक कोने में खड़ा सब कुछ ध्यान से देख रहा होता है। घंटी बजती है, टन, और मैच शुरू हो जाता है। जैसे ही फाइट शुरू होती है, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। दोनों फाइटर्स ऐसे दिख रहे होते हैं जैसे एक दूसरे को कच्चा चबा जाएंगे। सबसे पहले लाल बालों वाला फाइटर अटैक करता है, तेज, आक्रामक, बिना रुके। हीरो का दोस्त जियोंग-हवान उससे बचता है। फिर एक और अटैक, फिर बचाव, लेकिन इस बार पंच सीधे उसके चेहरे पर लग जाता है। भीड़ ओह चिल्ला उठती है, लेकिन जियोंग-हवान रुकता नहीं है। वो तुरंत जवाब देता है, एक सीधा पंच जो लाल बालों वाले के चेहरे पर पड़ता है। अब दोनों के बीच असली टक्कर शुरू हो चुकी थी। हमारा हीरो ये सब बहुत ध्यान से देख रहा होता है। उसकी नजरें हर मूव पर हैं। यहां से मौका, यहां से अटैक। फिर अचानक वो धीरे से बोलता है, जियोंग-हवान, जल्दी मत करो। लेकिन जैसे ही वो ये कहता है, उसी पल एक और पंच जियोंग-हवान के चेहरे पर पड़ता है। वो थोड़ा पीछे हट जाता है। अब लाल बालों वाला फाइटर और भी आक्रामक हो जाता है। वो फिर से हमला करने दौड़ता है और फिर एक जोरदार पंच और उसके तुरंत बाद एक किक, धड़ाम, मैच खत्म। जियोंग-हवान हार जाता है। भीड़ में शोर गूंज उठता है। कुछ लोग खुश, कुछ हैरान। लेकिन यहां पर बात खत्म नहीं होती। लाल बालों वाला फाइटर रुकता नहीं है। वो फिर से हमला कर देता है, गिरे हुए जियोंग-हवान पर। रेफरी तुरंत बीच में आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। बस मैच खत्म हो चुका है, लेकिन वो नहीं रुकता। पूरा हॉल शोर से भर जाता है। अरे ये क्या कर रहा है, रुको उसे। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। और तभी हमारा हीरो आगे बढ़ता है। पहले वो चलता है, फिर तेज, और फिर अचानक दौड़ने लगता है, सीधे रिंग की तरफ। एक पल में वो रिंग के अंदर होता है। लाल बालों वाला फाइटर फिर से हमला करने ही वाला होता है कि हमारा हीरो उसकी गर्दन पकड़ लेता है, इतनी तेजी से कि कोई समझ भी नहीं पाता, और फिर उसे दूर फेंक देता है। धड़ाम, वो फाइटर जमीन पर गिर जाता है। पूरा हॉल एकदम चुप हो जाता है, जैसे सबकी सांसें थम गई हों। अब हमारा हीरो अपने दोस्त के पास झुकता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, और तभी लाल बालों वाला फाइटर गुस्से में फिर से उठने लगता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ गुस्सा है और बदले की आग, और वो पीछे से हमला करने के लिए दौड़ता है। भीड़ ये देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। अब क्या होगा? हमारा हीरो तुरंत अपने दोस्त के पास झुकता है और घबराकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसका दोस्त पूरी तरह बेहोश हो चुका होता है। ये देखकर उसका चेहरा बदल जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, कोई मदद करो, हेल्प। पूरा माहौल पहले ही गर्म था, लेकिन अब तो हालात और बिगड़ने वाले थे। तभी पीछे से लाल बालों वाला फाइटर फिर से हमला करता है। वो सीधा पंच मारता है, लेकिन हमारा हीरो किसी तरह उससे बच जाता है। हां, थोड़ा दूर जाकर गिर जरूर पड़ता है। अब यहां एक चीज साफ दिखती है, वो प्रो फाइटर नहीं है, लेकिन उसकी रिफ्लेक्सेस कुछ और ही कहानी बता रही हैं। लाल बालों वाला रुकता नहीं, वो फिर से हमला करता है। हमारा हीरो फिर बचता है, लेकिन इस बार लाल बालों वाला उसे पकड़ लेता है और एक जोरदार किक मारता है। धड़ाम,
भीड़ पूरी तरह हैरान है। ये क्या हो रहा है? ये तो मैच के बाद की लड़ाई बन गई। तभी एक आदमी आगे आता है। शायद वो लाल बालों वाले को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी ठाक, एक जोरदार पंच की आवाज गूंजती है और अगले ही पल लाल बालों वाला फाइटर हवा में उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। पूरा हॉल एकदम शांत, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लाल बालों वाला नॉकआउट। अब कोई समझ ही नहीं पा रहा अभी क्या हुआ। हमारा हीरो खड़ा है, सांस थोड़ी तेज लेकिन चेहरा शांत। वो धीरे से अपने दोस्त की तरफ मुड़ता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन तभी कई लोग दौड़ते हुए आते हैं और उसके दोस्त को उठाकर ले जाते हैं और हमारा हीरो गुस्से में चिल्लाता है, ये सही नहीं है। भीड़ में खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा होता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है। वो मन ही मन सोचता है, आज तो हीरा मिल गया। अब सीन थोड़ा शांत हो जाता है। हमें दिखाया जाता है हमारा हीरो और उसका दोस्त एक बेंच पर बैठे हैं। दोनों कुछ पी रहे हैं। माहौल अब पहले जैसा भारी नहीं है, थोड़ा हल्का है। हमारा हीरो कैजुअली पूछता है, तो मैच का रिजल्ट क्या हुआ? उसका दोस्त जवाब देता है, उस लाल बालों वाले को बैन कर दिया गया। हीरो थोड़ा सिर हिलाकर कहता है, तो अब तुम प्रोफेशनल बन जाओगे? दोस्त हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, नहीं, मैं जीता नहीं था टेक्निकली। फिर वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, लेकिन थैंक यू, तुमने मुझे बचाया जब मैं बेहोश पड़ा था। थोड़ा रुककर वो कहता है, और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। हीरो पूछता है, क्या? वो सीधा कहता है, क्या तुम MMA फाइटर बनोगे? अब ये सुनते ही हमारा हीरो थोड़ा हैरान हो जाता है। मतलब भाई, जो लड़का अभी तक कह रहा था मुझे ये सब देखने की आदत नहीं है, उसे सीधा फाइटर बनने का ऑफर। तभी उसका दोस्त उसे एक कार्ड देता है। ये उसी जिम के मालिक का कार्ड है। वो तुमसे बहुत खुश है, एक बार ट्राई करके देखना। अब हमारा हीरो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वो पूछता है, क्या तुम्हें लगता है मैं ये कर सकता हूं? उसका दोस्त तुरंत जवाब देता है, हां बिल्कुल। ह्विसियोंग, यही है हमारे हीरो का नाम। फिर उसका दोस्त बताने लगता है कि उसने खुद कैसे शुरुआत की थी और फिर धीरे से कहता है, लेकिन मुझमें वो ताकत नहीं है जो एक चैंपियन में होनी चाहिए। हीरो उसे देखता है और पूछता है, फिर भी तुम ये करना चाहते हो? वो बिना सोचे कहता है, हां बिल्कुल, क्योंकि ये कमाल है। ये सुनकर ह्विसियोंग अपने हाथ की तरफ देखता है। धीरे धीरे अपनी मुट्ठी बंद करता है, जैसे अंदर कुछ जाग रहा हो। फिर वो खड़ा होता है और जाने लगता है। उसका दोस्त पीछे से पूछता है, क्या तुम जा रहे हो? वो बिना पीछे देखे कहता है, हां मुझे लेट हो रहा है, कल से शुरू करूंगा तो बिजी हो जाऊंगा ना। यह सुनते ही उसका दोस्त मुस्कुरा देता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून होता है। वो कहता है, आराम करना, और ह्विसियोंग वहां से चला जाता है। अब आखिरी सीन, ज्योंग उसे जाते हुए देख रहा होता है, लेकिन अचानक उसकी आंखों के सामने एक इमेज आती है। ह्विसियोंग रिंग के अंदर खड़ा है, एक MMA फाइटर के रूप में। वो थोड़ा हैरान होता है और हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अब आएगा मजा। तभी कहानी का फोकस शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उस जिम का मालिक। वो फोन पर किसी से बात कर रहा होता है। आवाज से ही पता चल रहा होता है कि वो कोई आम आदमी नहीं है। उसकी बातों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस है। तभी उसका असिस्टेंट अंदर आता है। मालिक उसकी तरफ देखता है और पूछता है, वो लड़का याद है तुम्हें? असिस्टेंट तुरंत जवाब देता है, हां, उसे कौन नहीं याद रखेगा, अभी तो सब उसी की बात कर रहे हैं। मालिक हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। यह सुनकर असिस्टेंट थोड़ा हैरान हो जाता है। क्या आप उसे प्रोफेशनल फाइट में उतारना चाहते हैं? वो तो बस किस्मत थी उसकी जो वो जीत गया। अब यहां मालिक थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है, तभी तुम वहां हो और मैं यहां हूं। और फिर वो आगे कहता है, लाल बालों वाले को हराना आसान नहीं है और कोई आम इंसान ये कर भी नहीं सकता।
ये कहकर वो वहां से निकल जाता है। चलते चलते उसके दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, फाइटिंग बदल रही है और उसे उसका नया स्टार मिल गया है। अब अगला सीन, वो हमारे हीरो ह्विसियोंग के सामने बैठा होता है। सीधे मुद्दे पर आते हुए वो पूछता है, तुमने वो कैसे किया? ह्विसियोंग बिल्कुल सिंपल अंदाज में कहता है, बस किस्मत ने साथ दिया। अब मालिक हल्का सा मुस्कुराता है और उसे एक फोटो दिखाता है उस मैच की। वो समझाते हुए कहता है, ये सब किस्मत नहीं होती, तुमने अपना लेफ्ट लेग शिफ्ट किया ताकि पूरा वेट उस पर आ जाए और दूसरे पर कम। फिर तुमने अपनी बॉडी घुमाई और एक जोरदार पंच मारा, और तुम इसे किस्मत कहते हो? अब यहां साफ दिखता है, यह आदमी सिर्फ देख नहीं रहा, हर छोटी चीज एनालाइज कर रहा है। हमारा हीरो फिर भी वही कहता है, बस मुझे मौका मिला, मैंने मार दिया। अब यह सुनकर मालिक सच में थोड़ा हैरान हो जाता है। मौका, और मन ही मन सोचता है, यह लड़का कुछ अलग है, बहुत कमाल का। फिर वो पूछता है, ह्विसियोंग, क्या तुमने कभी किसी खेल में हिस्सा लिया है? हीरो जवाब देता है, हां, मैंने एलिमेंट्री स्कूल में बेसबॉल खेला है और 6 साल तक साइरियम, जो कोरिया की एक तरह की कुश्ती होती है। अब मालिक सिर हिलाता है, जैसे सब कुछ क्लियर हो गया हो। वो कहता है, तो इसलिए तुम ऐसे हो? फिर वो सीधा सवाल करता है, क्या तुम एमएमए में आना चाहोगे? अब यह सुनकर ह्विसियोंग थोड़ा चौंक जाता है। वो कुछ सोचकर कहता है, हां, लेकिन मुझे पैसों की चिंता है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, ट्रेनिंग बहुत महंगी होगी और मैं अपने पेरेंट्स पर यह बोझ नहीं डालना चाहता। अब यहां मालिक थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, तुम्हें 1 मिलियन वॉन मिलेंगे। यह सुनते ही ह्विसियोंग की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। इतने पैसे? मालिक आगे कहता है, और ट्रेनिंग के लिए जो भी जरूरी होगा सब हम देंगे। अब हमारा हीरो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई फ्री ऑफर नहीं है। वो सीधा पूछता है, ये सब फ्री तो नहीं होगा? मालिक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, बस एक टेस्ट होगा जिसमें तुम्हें हमारे सीईओ को इम्प्रेस करना होगा। अब हीरो थोड़ा सीरियस होकर पूछता है, और अगर मैं नहीं कर पाया तो? मालिक बिल्कुल शांत होकर जवाब देता है, तो तुम जैसे अभी जी रहे हो वैसे ही जीना, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, तुम्हें कुछ खोना भी नहीं पड़ेगा। अब ये सुनकर ह्विसियोंग थोड़ी देर सोचता है, फिर पूछता है, कब है ये टेस्ट? मालिक जवाब देता है, 1 महीने बाद। अब यहां पर जो होता है वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। ह्विसियोंग कुछ सोचता है और फिर कहता है, क्या इसे बदला जा सकता है? मालिक कहता है, हाँ, 1 महीना बहुत कम है, तो तुम बताओ कब कर सकते हो? और तभी ह्विसियोंग बिना 1 सेकंड सोचे कहता है, आज। ये सुनकर मालिक सच में चौंक जाता है। आज? और हमारा हीरो हल्की सी डेवल वाली स्माइल के साथ कहता है, हाँ,